बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ ऐसी खेल की भी बात कर लेते हैं जो खेल के साथ साथ एक जंग का सा माहौल होता है। कभी आपने शूटिंग की है राइफल्स के साथ, पिस्टल्स के देखी साथ? है, की नहीं है। अच्छा, वैसे ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए। आज हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली नेशनल एफ क्लास ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले शफी इमरान आज दुनिया बोल है के मेहमान बनेंगे। इस वक्त शाफे इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शाफे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा रहा आपका ये मुकाबला? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुकाबला माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स आए थे। उनमें से एक जीतने का वो लेके साथ चलना, और इट वाज क्वाइट टफ। और हमारी 2-3 किस्म की स्टेजेस हुई थी। एलिमिनेशन मेथड हुआ था कि जो अच्छा। जो टीम बेटर परफॉर्म कर रही थी ग्रुप वाइज उसको आगे लेके जा रहे थे। और उनमें से करते करते लैडर स्टेज के तो माशाल्लाह से आई वेंट टू द फाइनल्स और इवेंचुअली शुक्र अल्लाह का फर्स्ट प्लेस इसमें मैंने हासिल की है। अच्छा शाफे, आप ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि बहुत से कंटेस्टेंट, कितने कंटेस्टेंट थे फिर आप फाइनली विन आपने किया है? फिर पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर पूरे क्लब्स हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, उसके अपने लोग होते हैं क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है। तो आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से थे? कहाँ से आपकी ये हुआ सफ़र शुरू इस कंपटीशन में ख़ास तौर पे? देखिए देयर वर मोर देन 2500 कंटेस्टेंट्स अच्छा। जिन्होंने इस साल पार्टिसिपेट किया। 2500 कभी भी किसी ने इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स किसी भी साल उन्होंने नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो एक आप बोलें एफ ओपन चैम्पियनशिप रखवाई गई थी पाकिस्तान में, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और जो बाहर के मुल्क में जो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ मैचेस होते हैं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो रखवाए गए थे। और 2500 में से आई वाज दी सिविलियन, और भी मेरे साथ कुछ कम थे सिविलियंस, और जिसमें आर्मी भी थी, बाकी भी थे, उनके आपस में भी मैचेस हुए और एक काफ़ी अच्छा एक शो सब ने एक परफॉर्म किया। अच्छा शाफे, मुझे ये बताइएगा कि ये सफ़र आपने इस मुकाबले का तो हमें बताया कि किस तरह का रहा, लेकिन आगाज़ इस सफ़र का कैसे हुआ था? क्या बचपन में गेम्स खेलते थे, शूटिंग गेम्स आपको पसंद थी, फिर शौक़ हुआ कि मुझे ये प्रोफेशनली सीखना भी है? वो शुरुआत कैसे हुई, किस एज में हुई? हमें ज़रा अपने बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आई स्टार्टेड प्रोफेशनली शूटिंग अबाउट 3 इयर्स अगो। अच्छा। और उससे पहले यही आप कह लें कि एयर गन से करना, किसी और चीज़ों में ये वो करके टारगेट शूटिंग ऐसा सच नहीं। फिर वीडियो गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, गन्स का ज़रा वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज आई। अच्छा ये ऐसे चलती है, अच्छा एम ऐसे करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ और वो एक वीडियो गेम्स और मूवीज़ देखना वो एक अलग चीज़ है। उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी रियल लाइफ में, उस गेम्स को और मूवीज़ के शौक में जो हो रहा है शूटिंग मूवीज़, तो हर बंदा ही शौकीन होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे आपके मूवीज़ में दिखाते हैं स्नाइपर अब कर रहा है, वो स्नाइपिंग कर रहा है या दूर से कोई टारगेट शूटिंग कर रहा है, दूर से टारगेट को इंगेज कर रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये नहीं कि आपने स्कोप में टारगेट लिया और आप शूट करें और आप हिट करें। तो मैं जिस कंपटीशन में जीता हूँ, दिस वाज द 200 मीटर टारगेट शूटिंग, अच्छा। जो कि आप कह लें सबसे माना जाना वर्ल्ड वाइड और सबसे मुश्किल डिसिप्लिन कहा जाता है। अच्छा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी जो बुलेट होता है दैट्स 22 LR, 22 लॉन्ग राइफल बुलेट कहा जाता है। इट्स टारगेट बुलेट जो आपके ओलंपिक्स में भी यूज़ होता है और काफ़ी मैचेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड में ये टारगेट बुलेट यूज़ होता है। और 200 मीटर आपकी रेंज होती है। अब बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि विंड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल, आपकी वो काफ़ी एक साइंस है जो इन्वॉल्व होती है आपकी शूटिंग में। ये चीज़ें जब मैंने शुरू की तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दिस इज़ व्हाट कम्स विद योर एक्सपीरियंस आपके लिए। तो उसको साथ लेके चलना, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस करके और फर्स्ट पोजीशन हासिल करना इतने ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स में, आप सोचें इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। अच्छा, अब शाफी, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इसकी प्रैक्टिस बहुत साल की। क्या कोई पाकिस्तान में अलग से क्लब हैं जहाँ पे सिविलियन कर सकते हैं? क्योंकि बाकी को फोर्सेस के पास तो बाकायदा एक पूरा प्लान है, मैकेनिज्म है, उनके अपने स्पोर्ट्स के ज़रिए ये चीज़ें होती हैं। सिविलियंस किस तरह से ये करते हैं? आपने कैसे किया है? क्योंकि शौक भी खासा महंगा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सिविलियंस को काफ़ी नैरो डाउन हैं
टू बी ऑनेस्ट फोर्सेस और उनको तो आप कह लें कि सारा दिन ही उनका ये एक है, पैशन भी कह लें, उनका एक काम भी है, उनका एक ड्यूटी भी है आप कह लें। फॉर सिविलियंस हमारा बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट दैट वी कैन हैव एंड गेट एक्सेस टू देम। और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये व्हेन समवन इज गेटिंग इनटू, उसने सोचना उसको पड़ेगा 2-3 बार कि दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, आप ये रियलाइज़ नहीं करते। आपका इक्विपमेंट पूरा करना, इट्स नॉट जस्ट कि आपने राइफल पकड़ी और जाके आप लेट गए। आपकी स्पॉटिंग स्कोप होती है जिससे आप अपने टारगेट को देख रहे होते हैं, आपका रेयर रेस्ट होता है, आपका अगला रेस्ट होता है, आपकी राइफल होती है, उसके ऊपर एक स्कोप आती है। तो ऑल ऑफ दिस इक्विपमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग कॉस्ट यू अराउंड 1.5 to 2 million रुपीज़, ये आप जो आपका इक्विपमेंट है। और हमारी जो मैंने प्रैक्टिस इधर शुरू की, दैट इज़ द लाहौर गैरिसन रेंज। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उधर जाके ट्राई करें, या जिसको भी कोई शौक हो और वो करना चाह रहा हो, वो उधर जाके ही कैन गेट एन आइडिया। तो लाहौर गैरिसन में आई वुड लाइक टू गिव देम अ शाउट आउट एज वेल। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और काफ़ी सिविलियंस भी उधर जाके ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते तो हैं। शाफे क्या That is क्या where I इंटरेस्ट started है shooting. नौजवानों में इस खेल को लेकर? आपने वहाँ पर क्लब में देखा है कि कितनी तादाद में यंगस्टर्स आ रहे हैं और सीखना चाहते हैं इसको? देखिए, बहुत से ज़्यादा लोग उधर इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी लोग ने अपने रखे हुए वेपन्स और उनको मौका नहीं मिलता या गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटेट नहीं करती, तो उनके पास कोई जगह नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लब्स में आते हैं। ऑल ऑफ देम कम हियर और वो ट्राई आउट करते हैं। और अगर आप कहें कितने ज़्यादा आते हैं, तो आप सोचेंगे दिन ब दिन जब मैं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट फुल हुआ होता है कि मुझे मेरा टाइम स्लॉट या मेरा स्लॉट नहीं मिलता फायर करने का। सही। तो ये एक आई थिंक इट्स अ न्यू ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन। और आपको पता है लाइसेंसेस भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओपन किए थे, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं जिनको बहुत शौक है, वो भी इस फैसिलिटी को आई थिंक अवेल कर रहे हैं। आई वुड रियली सजेस्ट द गवर्नमेंट एज वेल कि वो थोड़ी सी और रेंजेस rather than एक ही रेंज लाहौर में खुली गई है और हम लोग काफ़ी लिमिटेड है इसके बारे में। और ये एक बहुत ही वास्ट किस्म की स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है, और बाहर के मुल्क में और इधर उधर ये काफ़ी इसको एक मानी जानी स्पोर्ट कहते हैं। सही। टारगेट शूटिंग, मेरा ख्याल है ये टारगेट शूटिंग ओलंपिक का भी और वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी मामला है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, नौजवानों में आप कह रहे हैं कि ये शौक बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हथियार नौजवान के हाथ में हो तो खौफ भी होता है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली यूज़ हो तो कहते हैं कि वो और ज़्यादा कूल और काम हो जाता है अगर इस किस्म की चीज़ों में आए। तो एक नौजवान के हथियार होना और एक नौजवान का प्रोफेशनल टारगेट शूटर बनना, क्या फ़र्क है? देखिए, आई रियली एग्री विद यू। इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। अगर एक चीज़ को प्रॉपर इक्विपमेंट को आपको यूज़ नहीं करना आता, इवन अ पेंसिल कैन बी अ डेंजरस थिंग, अ डेंजरस वेपन आप कह लें। मैं शुरू में जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी था कि उनको कि यार ये किस शौक में पड़ा है, ये क्यों जा रहा है, ये वायलेंस है, ये फलानी चीज़ है, ये है। मैंने बाहर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उधर ही हमने दोस्त यारों ने, जहाँ से मुझे प्रॉपर क्रेज़ चढ़ा कि मैं इसको प्रोफेशनली इसको अडेप्ट करूँ। आई वाज इन कनाडा और उधर मैंने स्कीट शूटिंग ट्राई की फर्स्ट टाइम, उधर के एक लोकल क्लब में जाके, और दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड अच्छा नहीं, दिस इज़ समथिंग आई कैन परस्यू और ये करनी चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट। इट्स अ हॉबी आप कह लें। कुछ लोगों को क्रिकेट होते हैं, कुछ लोगों को गोल्फ का होता है, कुछ लोगों को फुटबॉल का होता है। ये एक स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली काफ़ी हद तक रिकग्नाइज्ड है, और इसको बिल्कुल लेके स्पेशली नौजवानों को दे शुड गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस स्पोर्ट। खाली क्रिकेट और फुटबॉल और बाकी छोटी मोटी स्पोर्ट्स के महदूद ना रहें। ये एक वास्ट फील्ड है जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। टारगेट शूटिंग है, आपकी क्ले शूटिंग है, जिधर आपकी क्ले जाती है और आप उसको टारगेट करके करते हैं। आपकी फिर ओलंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा ये स्पोर्ट्स है, तो ये बात है। सही। अच्छा, तो शाफे मुझे ये बताइएगा, अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, क्या तैयारी चल रही है, कौन सा इवेंट आ रहा है और कब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आई वाज प्लानिंग ऑन गोइंग टू द वर्ल्ड कप एज वेल, जो होपफुली नेक्स्ट ईयर होगा। उसके लिए मैंने अपनी प्रैक्टिस और इक्विपमेंट रेडी करना और ये वो उस पर मैं प्लान भी कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक कर भी लिया है। तो होपफुली इससे बढ़ के आई वुडंट बी, मतलब कि इससे बढ़ के एक प्राउड मोमेंट नहीं होगा कि आप अपनी कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल इवेंट पे, जिधर आपको रिकग्नाइज़ करेंगे लोग कि अच्छा पाकिस्तान जैसा मुल्क भी
हिस्सा ले रहा है और एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है। एंड आई थिंक कि हम सब में काफ़ी टैलेंट है हमारी रेंजेस में, या कोई मेरे फेलो कोलीग्स देर ऑल वेरी 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 गुड शूटर्स। उनको मैं गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे और बाकी इदारे को उनको सपोर्ट करे, वी कैन रियली बी रिकग्नाइज इंटरनेशनली एज वेल। दिस इज़ समथिंग जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नेगलेक्ट किया जाता है, जबकि हर किसी में कोई ना कोई एक शौक, एक हॉबी, एक पैशन के तौर पे ये चीज़ तो बाकी है, स्पोर्ट्स की बिल्कुल तरह होती है। स्पोर्ट्स को भी उसी तरह से लिया जाए, खासतौर पर स्पॉन्सरशिप हो, यहाँ पर ओन किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, तो चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं। वंस अगेन आपका थैंक्स भी और कांग्रेट्स शाफे, आप हमारे साथ मौजूद थे और चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप के लिए अब आपको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।